गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। सभी बच्चों की एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। सभी बच्चे नई क्लास में पहुंच गए जाएंगे। कोर्स सिलेबस सभी को नया प्राप्त हो गया होगा, तो अब नए क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करें, नए क्लास को देखें। तो बच्चों आइए हम लोग आज देखते हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ्स। क्लास ट्वेल्थ मैथ्स में टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समाकलन। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के सूत्र फॉर्मूले देख चुके हैं, उस पर क्वेश्चंस लगा चुके हैं। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फॉर्मूलों को कहाँ अप्लाई करना होता है डिफरेंशिएशन के, अवकलन के, उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जो कि सारे बोर्डों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, और या कंपटीशन एग्जाम हो या पॉलिटेक्निक हो। मैथमेटिक्स हर जगह आती है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में है। तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ्स की समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि हम लोग इसके पहले टॉपिक में देखा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई अगर फंक्शन होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिफरेंशिएट कर देना। कोई फंक्शन अगर फंक्शन है आपका कोई, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट करना। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग फंक्शंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते थे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट मीन्स उसको जोड़ा जाएगा। वहां पे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे सेपरेट नहीं करना है हम लोग। इंटीग्रेशन मीन्स होता है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रिटी। किसी भी चीज को, कई फंक्शंस हैं होंगे आपको, कई फंक्शंस होंगे, उनको इलेबोरेट किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा। ऐड मीन्स उसको तोड़ना नहीं, उसको ब्रेक नहीं करना, उसको ऐड करके इंटीग्रेट करके लिखा जाएगा। इसीलिए हिंदी में उसको बोलते हैं समाकलन। फंक्शंस के बारे में लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के टाइप्स देख चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में कौन से फॉर्म लिखते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को टू दी पॉइंट बताया जाए, जो एग्जाम में आता है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, टू दी पॉइंट। इधर उधर की चीजें बिल्कुल नहीं, टू दी पॉइंट पढ़ते हैं और टू दी पॉइंट क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ्स इंटीग्रेशन समाकलन के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन, हिंदी में समाकलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसका एक नाम और भी है, एंटी डेरिवेटिव। इसका एक नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, डेरिवेटिव पढ़े थे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, पहले की वीडियोस में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी बताया हमने, ये अवकलन या डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स। तो रिवर्स मीन्स एंटी, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसका एक नाम है, एंटी डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना, या एंटी डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, यहाँ पे क्या, एंटी डेरिवेटिव। इसके हम लोग फॉर्मूले देखते हैं सबसे पहले, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सूत्र। पहला सूत्र देखते हैं, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला, पहला सूत्र। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस लेके चलते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेंगे, ईएक्स वाले फंक्शन हो गए, फिर लॉगरिथमिक वाले फंक्शन देख लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन देख लेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे वैसे सेम ऐसे ही।
तो पहला फॉर्मूला देखते हैं आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, दिस ऐसे बनता है। ये क्या होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है दिस मच। और डी बाई डी एक्स क्या होता था, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता था। डिफ्रेंशिएशन, जिसके पहले पढ़े थे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है। इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला देखते हैं इंटीग्रेशन का। सबसे पहले सिंबल बनाएंगे आप इस तरह से, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, एक्स एन है। एक्स एन है, वहां भी हमने कहा था वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, एक्स। तो वेरिएबल सेम होगा तभी ये इंटीग्रेट होगा। तो एक्स की पावर एन डी एक्स को इंटीग्रेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, सी ऐड हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या चीज है, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे फॉर्मूले में अप्लाई होगा, जहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा वहां सी श्योर रहेगा। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर में वन ऐड कर देंगे अपॉन इसी पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे एन प्लस वन से, प्लस सी। ये आपको हर क्वेश्चन में ऐड करना होगा, जहां भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी अवश्य लिखेंगे, आप श्योर लिखेंगे। प्लस सी नहीं लिखते हैं तो गलत मान लिया जाएगा। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज सी, सी क्या चीज है, सी क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का सी लेटर लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या चीज होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर फॉर्मूले में सी लिखा रहेगा। इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद प्लस सी ऐड कर देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना लिख के चले जाएंगे, सी नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका इनकम्प्लीट आएगा। तो सी कोई नई चीज नहीं है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल सेम, यहाँ पे एक्स हो तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ वाई है तो नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। सेकेंड फॉर्मूला देखिए आप इसका। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है आपका, ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स। वहां भी हम लोग डिफरेंशियल ई की पावर एक्स पढ़े थे। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। ई की पावर एक्स और प्लस सी, सी हमेशा रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस में ही रहता है, प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला देखिए, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। वेरिएबल सेम है, देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है। वेरिएबल सेम होना जरूरी है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका, log x टू द बेस e प्लस c। इसका वन अपॉन एक्स का क्या होगा, log x टू द बेस e। कोई बेस नहीं है तो इट मीन e माना जाता है। अगर कोई दूसरा बेस होता तो यहाँ लिख दिया जाता है, अगर नहीं भी लिखा है तो इट मीन ऑब्वियस क्या है, e। अगर जैसे log ऐसे लिखा हुआ है आपका, log x लिखा है, तो इसका मतलब होता है नीचे कोई बेस नहीं लिखा गया, इट मीन नेचुरल बेस क्या होता है, e इज द नेचुरल बेस। लिखा है दैट इज सो गुड, नहीं लिखा है तो e इज द नेचुरल बेस, वो हमेशा रहता है। कोई दूसरा बेस होगा तो उसको पर्टिकुलर लिख दिया जाएगा। लॉग को हम लोग एल एन भी लिखते हैं, एल एन शॉर्ट फॉर्म में। तो एल एन मीन्स लॉग होता है, लॉग मीन्स एल एन। तो अगर कहीं लॉग की जगह पे एल एन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, एल एन क्या चीज आ गई ना, एल एन मीन्स भी होता है लॉग ही। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी। सी ये क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे बताया गया सी क्या चीज है आपकी,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी आपका है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी सब में ऐड होना है। फोर्थ फॉर्मूला देखिए, फोर्थ फॉर्मूला देखिए आपका, अगर सिर्फ आपका dx लिखा है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपली x होता है, x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई फंक्शन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, अगर यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए fx, सपोज दैट fx, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, सपोज दैट a इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx। कोई फंक्शन आ जाए, फंक्शन में कोई फंक्शन होता है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, 2 3 4 आ जाए, 1/2 आ जाए, कुछ भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, ए द कांस्टेंट टर्म, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो अलग चीज है। फंक्शन के साथ में कोई टर्म मल्टीप्लाई हो गया, जैसे 5x² आ जाए, 7x² आ जाए, 1/2x आ जाए, तो क्या करेंगे? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर लेंगे हम लोग? बाहर ले लेंगे और फंक्शन को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट नहीं करने की जरूरत है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को लोग बाहर निकाल लेते थे, इंटीग्रेशन वही काम करेंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा लोग बाहर आ जाएगा, फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो इसको इंटीग्रेट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस सी। सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए को हमने बाहर निकाल लिया, फंक्शन को हमको इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन के। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? e की पावर x dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल दिस मच, 1 अपॉन x dx क्या होगा? log x टू द बेस e प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस सी। इंटीग्रेशन, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ में, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला एक्शन का पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्शन पढ़े थे हम लोग, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पढ़े थे। तो बेसिक ये 3 फॉर्मूले हैं। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बनता है, इंटीग्रेशन करिए इस तरह से, इंटीग्रेशन का सिंबल, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर ही लिख दिया हमने। ये क्या चीज है आपका? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस मच। ये क्या है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये फंक्शन एक्स की पावर एन था, किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स, डी फॉर डेरिवेटिव डी एक्स, वहां पे डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, यहाँ सिंपली डी एक्स लिखोगे। वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक्स है, देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, वेरिएबल सेम। यहाँ पे अगर y है, यहाँ भी y हो जाएगा, आपका वेरिएबल सेम होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू क्या हो गया? x की पावर n प्लस 1। तो पावर है उसमें प्लस 1 कर देंगे, अपॉन उसी पूरी पावर से n प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c ऐड हो जाएगा, प्लस c सब में ऐड किए, देखिए प्लस c प्लस c। ये c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कब हटता है। 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, इनको अच्छे से लिख लीजिए। इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको जरूर वीडियो हमारे सारे देख लीजिए। डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग से वीडियो 5 6 वीडियो डाल दिए गए हैं, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोरिलेट हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़िए, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़िए, और फॉर्मूले जब भी लर्न कीजिए कोरिलेट करके लर्न कीजिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले समझिए, उसको लर्न कीजिए, फिर इंटीग्रेशन के, तो जल्दी याद हो जाएंगे। दोनों एक साथ लर्न करेंगे तो मिक्सअप हो जाएंगे। फॉर्मूले ज्यादा हैं तो पहले 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले एक साथ लिखें, उसको देखें क्या है। ये आपके मेन फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सी को नहीं भूलना, सी कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेट कर देंगे, फिर प्लस सी लास्ट में ऐड कर देंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या? e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या हो गया? log x टू द बेस e प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सपोज दैट 1 है यहाँ पे,
तो इसका dx का क्या होगा, x प्लस सी। अगर फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे प्लस सी। फिर समझ लीजिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। वहां डिफरेंशिएट में क्या करते हम लोग, फंक्शन होता था उसको फैला देते थे छोटे पार्ट में ब्रेक करके। यहाँ पे करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे कई फंक्शन होंगे, उनको हम लोग इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर देंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, कलेक्टिव करेंगे उनको। तो दोनों में ये अंतर है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव मीन डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी, जैसे एंटीडोज होते हैं, वैसे यहाँ पे ये सिंबल होता है। सिंबल को कैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूले के 5 ये हैं। इसके बाद आपके फॉर्मूले आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले आएंगे। फंक्शन यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया जाए, जैसे वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे, साइन कॉस टैन वन लिए थे, वैसे यहाँ पे देखेंगे। फिर इनवर्स वाले फंक्शन आ जाएंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए गए हैं, इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इनको कॉपी पे लिख लिख के समझिए फॉर्मूले। एक तरफ डिफरेंशिएशन के लिखिए, उसको समझिए, फिर दूसरे इंटीग्रेशन के। इन फॉर्मूलों का प्रूफ नहीं आता है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, सम्स आएंगे, तो इसलिए टू दी पॉइंट फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, इसमें तो कुछ लर्न ही नहीं करना। ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही हो जाना है, 1/x का log x रहता है, dx का x हो जाएगा, दिस मच। अब आगे की वीडियो में इन फॉर्मूलों को बताया गया है, उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें इन फॉर्मूलोज को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना, उस चीज को देखा जाएगा, समझा जाएगा। थैंक यू।